हेलो। हेलो जी। हाँ जी। हाँ, मैं उदयपुर लखावली से बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए। प्रेम भगत मेरा नाम है। जी। मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूँ कि हमारे जो बेटा है वो 29 साल का हो गया है। अच्छा। उनकी सगाई नहीं हो रही है। जो मैं परमात्मा से नाम लिए 2020 में मैंने नाम लिया। हम्म। तो क्या इसका कोई उपाय मिल सकता है? क्या करना था बेटे का? उसकी सगाई नहीं हो रही है। अच्छा, तो नाम आपने बेटे की सगाई के लिए लिया था या परमात्मा की भक्ति के लिए? नहीं, मैंने तो नाम ले रखा है अच्छा। और बेटे को नहीं लिया है। अच्छा, तो बेटे की उम्र क्या है? और बेटे की उम्र 29 साल की हो गई। 29 साल की हो गई। हाँ, तो नाम कब लिया आपने? मैंने 2020 जनवरी को 21 जनवरी को लिया। तो शादी तो पहले भी नहीं हो रही थी बेटे की, तो सगाई तो पहले भी तो नहीं हो रही थी। हाँ, नहीं हो रही थी। मैंने परमात्मा से नाम लिया। मैंने बोला कि परमात्मा से रिक्वेस्ट करूंगी, परमात्मा कहीं भी ढूंढ के ला देंगे, इनको नाम दिला देंगे तो परमात्मा अच्छी बात करेंगे। अच्छा, अब यही तो सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है बहन। हाँ, परमात्मा कोई शादी करवाने वाला कोई एजेंट थोड़ी है। नहीं, हैं? हाँ वो तो नहीं है। पर मैं आपसे ऐसे बोलूँ का, ऐसे कैसे उपाय करूं कि इनकी सगाई अच्छी तरह से हो जाए? देखो बहन जी, बात ऐसी है, हाँ, आप परमात्मा के सत्संग सुन के सबसे पहले ज्ञान को समझो, ज्ञान हाँ, को आधार बनाओ और अपने आत्म कल्याण के लिए भक्ति करना आप शुरू करो परमात्मा की। ठीक है। ये शादी विवाह बच्चे, अब आज तो आप अपने मान लो बेटे की आप शादी के लिए आप इतनी ज्यादा चिंतित हो, और जो आप थोड़ी बहुत भक्ति कर रही हो, भक्ति तो आपकी चिंता में जा रही है। कल को हाँ, हाँ, मान लीजिए बच्चे की सगाई हो गई, उसकी शादी हो गई, हाँ, फिर उसके बच्चे नहीं हुए, फिर क्या करोगी? और नहीं, बच्चा नहीं, हो वो गया और अगर वो बीमार हो गया या होते ही मर गया, फिर क्या करोगी? बहन जी, सारा जीवन हाँ, चिंताओं में निकाल दोगे क्या? नहीं, नहीं, बेटे का ऐसे तो अपना नहीं। संस्कार है। आज से पहले वो किसका बेटा था आपको पता है? हाँ, नहीं, मेरा तो नहीं हैं? था। क्या पता हाँ, आप नहीं। उसकी बेटी थी पिछले जन्म में और वो आपका बाप था जो आज आपका बेटा बना हुआ है। तो हाँ, हर सही आत्मा है। का बहन जी अपना अपना संस्कार है। आपको परमात्मा हाँ, मिल गया, परमात्मा का ज्ञान मिल गया। अब हमने केवल अपने आत्म कल्याण के लिए भक्ति करनी है। बेटा बेटी की डिमांड पूरी करने के लिए भक्ति नहीं करनी है। आप अगर भक्ति करोगे ज्ञान समझ के आत्म कल्याण के लिए, तो परमात्मा हाँ, कोई बालक नहीं है। फिर परमेश्वर को सब पता है कि मेरी बेटी की क्या चिंता है, अंदर से क्या चाहती है। फिर वो आपके बेटे की अगर अगर सही अगर समझेगा, अगर वो परमात्मा अगर उचित समझेगा, तो उसके लिए कोई बहू भी ढूंढ देगा। और मालिक तो अंतर्यामी है। मान लो उनको पता है कि भैया कोई ऐसी बहू इस घर में आनी है जो ना खुद भक्ति करेगी ना इसको भक्ति करने देगी, तो परमात्मा बहू नहीं लाएगा, चाहे कोई कितना जोर लगा ले। हाँ, यह सही है। मैं तो परमात्मा से ऐसे बोलूँ कि जो हमारी भक्ति करनी बहु लाना परमात्मा। हाँ, वो मालिक का काम है। हमें केवल अपने आत्म कल्याण के लिए अपनी भक्ति शुरू करनी है। मन में कोई डिमांड नहीं रखनी, निष्काम भाव की भक्ति है। अगर मन में कोई इच्छा रख के भक्ति करेंगे तो बहन हो सकता है इच्छा परमात्मा पूरी कर देगा, लेकिन आपका मोक्ष रह जाएगा, फिर वही जन्म होगा फिर दोबारा। हाँ, नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरा दोबारा जन्म हो। परमात्मा, मेरा दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए। तो मालिक अंतर्यामी है। परमात्मा अपने बच्चे की हर इच्छाओं से वाकिफ है, वो अंतर्यामी है। आप भक्ति शुरू कीजिए निष्काम भाव से। ठीक है, माता पिता को टेंशन होती है, मुझे पता है इस बात का बहन जी, जो आपकी जो चिंता है, लेकिन ज्ञान से चिंता को थोड़ा सा डाउन करो कि परमात्मा मेरा अपना संस्कार है, बच्चे का अपना संस्कार है। अगर इसके भाग्य में होगा और परमात्मा यदि तू सही समझेगा तो जरूर बहू देगा, हाँ, संस्कारी बहू देगा। तो ये मालिक पे छोड़ दो बहन। अब आप ये मत सोचो कि बुढ़ापे में आपका बेटा आपकी सेवा करेगा या आपकी बहू आपकी सेवा करेगी। दुनिया के बेटा बहू उनकी कितनी सेवा करते हैं आप अच्छी तरीके से जानती हो। हाँ, सही है। ठीक है ना? हमें परमात्मा के भरोसे रहना है। हमने परमात्मा को ही अपना बेटा समझना है, परमात्मा को ही अपना बाप समझना है, परमात्मा को ही अपना सब कुछ समझना है। क्योंकि बुढ़ापे में अगर बेटे बहू वाला काम भी कोई करेगा, सेवा करने वाला,
या किसी और से सेवा करवाने वाला, तो भी वो परमात्मा ही वो भूमिका निभाएगा। हमारा बेटा बेटी क्या पता आज है कल नहीं, क्या पता हमारा बुढ़ापा आने से पहले बेटा मर जाए, बहू मर जाए। हाँ हैं? हाँ बेटा फिर तो कौन मर सेवा करेगा? जाएगा। हाँ लेकिन नहीं वो करेगा, परमात्मा एक चाहेगा तो अगर आप उसकी भक्ति कर रही हो तो परमात्मा बेटा बन के आ जाएगा। परमात्मा किसी नौकर को आपके घर पे भेज देगा कि माई मेरा कोई नहीं है, मुझे 2 टाइम का खाना चाहिए, रहने को छत चाहिए, मैं तेरी सेवा करूंगा। हो गया आपका बुढ़ापा सही। हाँ एक बेटा चला गया इसलिए चिंता होती है मेरे को। हाँ तो बहन ऐसा है ना, पता नहीं हमारे कितने जन्म हो चुके हैं यहाँ पे, और हर जन्म में हमारे बेटा बेटी होते हैं, वो मरते भी हैं। कोई आंखों के सामने मर जाता है, कोई बाद में मर जाता है। तो आज कोई नए नहीं हो रहे बहन ये। तो ये जो मोह ममता हमारे अंदर जो है ना, इसको थोड़ा सा परमात्मा के ज्ञान से हमने डाउन करना है। हमने इन चीजों को समझना है। यही तो काल का जाल है। आप भक्ति कर रही हो, बहुत अच्छी भक्ति कर रही हो, और आपका सतलोक जाने का टाइम हो गया, और अचानक से काल ऐसा दुविधा उत्पन्न कर देगा, आपका सतलोक जाने से रोकने के लिए आपकी आंखों के सामने आपके बेटे का एक्सीडेंट करवा देगा अगर भक्ति नहीं कर रहा तो फिर आपको वही टेंशन हो जाएगी, हे परमात्मा ये क्या हो गया, फिर आपका तो सतलोक जाना रुक गया। तो बहन जी, चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिए, चाहे कोई अच्छा रहे, चाहे कोई बुरा बन के रहे, हमने अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना है कि हे परमात्मा, जब मैं अपनी खुद की नहीं हूं तो मेरा बेटा बेटी मेरे कहां से हो गए। मैं भी तेरी, मेरा बेटा भी तेरा। परमात्मा अगर मुझे संभालेगा तो तू संभालेगा, मेरा बेटा बेटी को संभालेगा तो तू संभालेगा। सब कुछ परमात्मा को सौंप दो। ठीक है साहब जी। तो बहन आप इस तरीके से करो, आप इस टेंशन से बाहर निकलो, थोड़ा ज्ञान समझो परमात्मा का। अगर आप यही सोच में डूबी रही तो ना तो आप भक्ति कर पाओगी, और थोड़ी बहुत जो आपकी भक्ति बनेगी वो चिंता में वो काल खा जाएगा। अगर बहू आनी होगी तो परमात्मा एक से एक दे देगा, और ऐसी बहू दे देगा आप कभी सोच भी नहीं सकती, आप कहीं ढूंढ भी नहीं सकती। हाँ नहीं मैं तो नहीं ढूंढ सकती। ठीक है, बातचीत आप करती रहो। ये कोई उम्र कोई ये नहीं होती कि भाई अगर 30 साल का हो गया, 29 साल का हो गया तो उसकी शादी नहीं हो सकती। परमात्मा ने तो धर्मदास जी को 80 साल की उम्र में बेटा दे दिया, तो वो क्या नहीं कर सकता। परमात्मा ने अर्जुन सर्जुन को 250 साल तक जिंदा रख दिया, वो क्या नहीं कर सकता। 29 साल को ज्यादा थोड़ी, आजकल 30-35 साल में तो लोग वैसे शादी करते हैं, पढ़े लिखे लोग। हाँ पढ़े लिखे तो है, एजुकेटेड है, परंतु चिंता माँ को बनी रहती है। और इस परमात्मा की भक्ति में कोई ये नहीं है कि भाई 40 साल का हो गया तो फिर वो बेटे उत्पन्न नहीं कर पाएगा। परमात्मा तो 500 साल के वाले को बेटा उत्पन्न कर दे। हाँ सही है। तो आप इस टेंशन से बाहर निकलिए। आप बच्चे को समझाइए कि बेटा अगर परमात्मा से लाभ लेना है तो अब देखो बहन जी, डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जो रोगी होगा। हाँ सही। और डॉक्टर इलाज किसका करेगा? जो रोगी होगा। जबरदस्ती किसी स्वस्थ आदमी का इलाज थोड़ी करता है डॉक्टर। नहीं करता। तो आपके बेटे को बोलो भैया ये परमात्मा ये आध्यात्मिक डॉक्टर है। अगर कोई इच्छा अगर तेरे अंदर है, शादी करवानी है, नौकरी प्राप्त करनी है, या और कोई ऐसी बात है, तो उसके लिए तुझे डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट तो होना पड़ेगा, तभी तो डॉक्टर तेरा इलाज करेगा। तो पहले गुरुजी से तू प्रार्थना कर कि गुरुजी मुझे आपके सत्संग समझ में आए, ज्ञान समझ, महीना 2 महीना 6 महीना। उसके बाद में अगर गुरुजी आ जाते हैं जेल से बाहर तो जाके परमात्मा से नाम दीक्षा ले, नहीं तो संकल्प नाम दीक्षा ले ले। परमात्मा को दंडवत कर, 3 टाइम की आरती तू घर में शुरू कर, सत्संग सुनना कर, आपकी तरह वो दीपक जलाए, सारी मर्यादा निभाए, उल्टे काम छोड़े, तो वो परमात्मा की शरण में गिना जाता है। तो जब ये डॉक्टर की शरण में आपका बेटा आ जाएगा तो वो आध्यात्मिक डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको किसी रोग का नहीं पता या वो कोई इलाज नहीं कर सकता, वो हर काम कर देगा। लेकिन उसके लिए उसकी शरण में आना पड़ेगा। शरण में आने के लिए सबसे पहले ज्ञान को समझना पड़ेगा। ठीक है साहब जी। तो बहन जी आप लोग इस तरीके से ना थोड़ा सा, और ये विचलित ना हो बहन, ये परमात्मा सब कुछ दे सकता है। अगर ये नहीं दे सकता तो दुनिया में कोई देने वाला दूसरा है भी नहीं। हाँ इसलिए विश्वास रखो और आप अपनी भक्ति पे ज्यादा ध्यान दो। बाकी परमात्मा मालिक कहते ना कि जिसके पैर में कांटा चुभा हुआ वो जूता नहीं पहन सकता। तो ये जो चिंता जो आपको सता रही नहीं, आपके पैर में कांटा है, और भक्ति रूपी जूता आप तभी ढंग से पहन पाओगे जब ये चिंता आपकी हटेगी। तो ये चिंता हटाने का एक ही तरीका है। चिंता हटाने का तरीका कोई बैठ के कोई मतलब चिंता में डूबे रहना नहीं है, वो तो और ज्यादा आप मतलब टेंशन में आओगी। इसका तरीका एक ही है चिंता से बाहर निकलने का, कि आप परमात्मा के सत्संगों पे ज्यादा ध्यान दो, परमात्मा से ज्यादा आप जी विनती करते रहो, प्रार्थना करते रहो, केवल अपनी भक्ति की, शादी की नहीं, सगाई की नहीं, फिर वो परमात्मा ऑटोमेटिक कर देगा। सर जी पकड़। हाँ ठीक है बहन। हाँ ठीक हाँ है। सत साहेब। सत